अब बात करते हैं हेलोइरिन का विरचन। तो इसमें जो है हम सबसे पहले पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन 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 से जैसे इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रागी रागी प्रतिस्थापन द्वारा इसमें क्या होता है कि जो है हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराने पर आर्थो और पैरा पर क्या बनता है, हेलोइरिन बनता है। क्या है, हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया आयरन उत्प्रेरक Fe की उपस्थिति में Fe की उपस्थिति में क्लोरीन व ब्रोमीन के साथ कराने पर क्या बनता है, हेलोइरिन बनता है। हेलोइरिन बनता है। ये देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं टॉलुइन। क्या ले रहे हैं, टॉलुइन। ये है टॉलुइन। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दें, X2 से करवाएं। X2 में क्या होगा, यहाँ पे X2 में यहाँ पे क्या होगा, Cl, Br। तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है हेलोइरिन। कहाँ कहाँ बनता है, एक आर्थो पोजीशन पे और एक बनता है पैरा पोजीशन पे। तो ये है आर्थो पोजीशन पे, तो यहाँ पे X लगा देंगे और प्लस एक पैरा पोजीशन पे बनाएंगे ये CH3, यहाँ पे X। तो इसका क्या नाम होगा, इसका नाम आर्थो हेलो टॉलुइन। क्या नाम होगा इसका, आर्थो हेलो टॉलुइन। इसका नाम होगा पैरा हेलो टॉलुइन। आर्थो या होगा इसे आर्थो हेलो टॉलुइन। और ये क्या है, ये पैरा हेलो टॉलुइन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अभिक्रिया तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ हो जाएगी, तो क्या ये अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी अभिक्रिया। लेकिन क्या है कि ये अभिक्रिया क्या होती है, अगर हम फ्लोरीन के साथ यहाँ पे क्या रख देंगे, फ्लोरीन रख देंगे, तो ये क्या होगी, एक विस्फोटक अभिक्रिया होगी। इसलिए हम इस अभिक्रिया को फ्लोरीन के साथ इस अभिक्रिया को हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया क्या होगी, विस्फोटक बनेगा। हालांकि बनेगा यही, लेकिन क्या होगा, लेकिन वो क्या होगी, एक विस्फोटक अभिक्रिया होगी। तो इस बात को लिखते हैं कि इस अभिक्रिया को फ्लोरीन के साथ नहीं कराते हैं, क्योंकि
क्योंकि क्या होगा, ये फ्लोरीन अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण यह एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है। क्योंकि फ्लोरीन अत्यधिक अभिक्रियाशील या क्रियाशील होने के कारण यह एक विस्फोटक अभिक्रिया होती है। इसलिए जो है हम जो है हालांकि करवाएंगे तो बनेगा आर्थो और पैरा पे फ्लोरोटॉलुइन ही बनेगा, लेकिन क्या होगी, ये एक विस्फोटक के साथ ये अभिक्रिया करेगी। इसी प्रकार क्या हम इसकी अभिक्रिया आयोडीन से कराते हैं? नहीं। क्या करते हैं, आयोडीन जिस प्रकार फ्लोरीन की क्रियाशीलता जो है अधिक होती है, उससे ठीक विपरीत आयोडीन क्या होता है, थोड़ा कम अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण जो है सामान्य अवस्था में टॉलुइन जो है आयोडीन के साथ क्रिया नहीं करता है। लिख लेते हैं इसी बात को। क्या है कि आयोडीन कम क्रियाशील होने के कारण इस विधि द्वारा अभिक्रिया ने ऐसे लिखते हैं, क्या कहोगे, आयोडीन कम क्रियाशील होने के कारण सामान्य अवस्था में क्या होता है, टॉलुइन से अभिक्रिया नहीं करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया हम नहीं करवाते हैं। अब बात करते हैं हेलो एरीन के निर्माण के लिए सैंडमायर अभिक्रिया। अब बात करते हैं एमीनो से सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा। तो ये क्या होता है, तो इसकी पहले थ्योरी लिख लेते हैं, तो बाद में पहले हम समझा देते हैं। अब बात करते हैं एमीनो से सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा। देखिए इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लेते हैं एनिलीन। क्या लेते हैं, प्राथमिक एमीन में क्या होता है, NH2 यहाँ पे लेते हैं। NH2 की अभिक्रिया आप जो है क्या कीजिए, कोई भी खनिज अम्ल ले लीजिए और किसकी उपस्थिति में, NaNO2 सोडियम नाइट्रेट की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनता है बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनता है। क्या बनता है, बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनता है। ये बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनता है। अब यहाँ से नाइट्रोजन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से नाइट्रोजन को हटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। नाइट्रोजन को हटाने के लिए CuX2 कॉपर हैलाइड का उपयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हटाने के लिए X2 हटाने के लिए ये देखिए N2X प्लस CuX2 क्या करते हैं, CuX2, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा X आ जाएगा और प्लस जो है यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। तो इसे ही बोलते हैं सैंडमायर अभिक्रिया। तो इसी बात को लिख लेते हैं
कि प्राथमिक एमीन बोले तो क्या है? एनिलीन। क्वेश्चन लिखते हैं एनिलीन। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया किसे खनिज अम्ल या की अभिक्रिया NaNO3 की उपस्थिति में खनिज अम्लों या HX खनिज अम्लों कोष्टक में HX से कराने पर क्या बनता है? बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड। बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड बनता है। बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड बनता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है? ये बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड है ये। तो अब इसके जो है नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे जो नाइट्रोजन है हमारे पास, इसको जो है बाहर करने के लिए क्या करते हैं? अच्छा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? Cl Br और I। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसको आगे चलते हैं। अब लिखते हैं बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड की अभिक्रिया क्या है? CuX2 से कराने पर क्या बनता है? कराने पर हेलो एरीन प्राप्त होता है। क्या? हेलो एरीन प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए ये है N2X प्लस CuX2। तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे X बन जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। हालांकि ये क्या है? यहाँ पे यक्स के रूप में किसका उपयोग करते हैं? Cl और Br के लिए ही करते हैं। अगर हमको क्या करना है? आयोडीन के लिए अभिक्रिया होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको Ki का उपयोग, पोटेशियम आयोडाइड का उपयोग करना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं? परंतु I के लिए या आयोडीन के लिए हम आयोडीन के लिए Ki का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये देखिए यहाँ पे N2I प्लस Ki करवाएंगे अभिक्रिया। तो क्या बनेगा? यहाँ पे I और प्लस
N2, नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या है, सैंडमायर अभिक्रिया हो गई है। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।